Greetings to all students. Today in this video we are going to read the second story from the book Footprints Without Feet of class 10th CBSE. The name of the story is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond. Let's know about the author of this story. Ruskin Bond was born in Kasauli, Himachal Pradesh on May 19, 1934 and grew up in Simla, Jamnagar, Dehradun and Mussoorie. रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई को 1934 में कसौली, जो हिमाचल प्रदेश में आता है, वहाँ पर हुआ था. एंड ग्रू अप इन शिमला, और फिर इनकी जो ब्रिंगिंग अप हुई वो शिमला में हुई, जामनगर में हुई, देहरादून में हुई और मसूरी में हुई. एज ए यंग मैन ही स्पेंड 4 years इन द चैनल आइलैंड एंड लंदन. ही नाउ लिव्स इन लंदौर, मसूरी विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली. जब ये छोटे थे तब इन्होंने 4 years जो है चैनल आइलैंड और लंदन में बिताया, और उसके बाद फिर वो लंदौर चले गए, और लंदौर के बाद फिर लंदौर जो है जो मसूरी में है वहाँ वो चले गए रहने के लिए विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली, अपनी अडॉप्टेड फैमिली के लिए. अडॉप्टेड फैमिली मीन्स क्या होता है कि हिज फादर वॉज इन रॉयल एयर फोर्स. इनके फादर जो है रॉयल एयर फोर्स में थे, और जब ये सिर्फ महज व्हेन ही वॉज 4 years old, जब ये 4 साल के थे तब इनके पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए. उसके बाद इनकी मदर ने जो है एक हिंदू फैमिली में जाकर शादी की, और वहाँ पे फिर वो लोग जो है साथ में रहने लगे. और ये जो एडॉप्टेड फैमिली है जिसमें बाद में इनकी मदर की शादी हुई वो मसूरी में रहती थी, तो बाद में ये मसूरी चले गए. इन द कोर्स ऑफ अ राइटिंग करियर स्पैनिंग 35 years, ही हैज़ रिटन ओवर 100 short stories, essays, novels एंड मोर देन 30 books फॉर चिल्ड्रन. और अपने करियर के स्पैनिंग में, अपने करियर को जब एक्सटेंड कर रहे थे व्हेन ही वाज ट्रवर्सिंग हिज करियर, देन इन द बिगिनिंग ऑफ 5 years ही हैज़ रिटन मोर देन 100 stories. इन्होंने 100 से भी ज़्यादा जो है शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, एंड मोर देन 30 books फॉर चिल्ड्रन. और बच्चों के लिए 30 books इन्होंने जो है 30 बुक्स से ज़्यादा इन्होंने जो है बुक्स लिखी, और उसमें शॉर्ट स्टोरी लिखी. आई थिंक मोर देन 500 स्टोरीज इन्होंने 30 बुक्स में लिखा. हिज नॉवल द फाइट ऑफ पीजन्स वॉज अडॉप्टेड इनटू अ मूवी, जुनून. इनका जो नॉवल है जिसका टाइटल था द फाइट ऑफ पीजन्स, इट वॉज अडॉप्टेड इन अ मूवी, एक मूवी में अडॉप्ट हुआ जिसका नाम क्या है, जुनून है. ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, नॉवल इन इंग्लिश. इनको जो है एक नॉवल जिसका नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस नॉवल के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इन 1992 में. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड द पद्म भूषण इन 2014. इनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया 1999 में, और पद्म भूषण 2014 में इनको अवॉर्डेड किया गया फॉर द चिल्ड्रंस लिटरेचर. दिस वॉज ऑल अबाउट रस्किन बॉन्ड. Let's read the story to The Thief's Story. As usual, before I start, I ask you to take a pencil in your hand and open the book, the story to The Thief's Story, and keep noting the difficult words meaning and the other details where you feel like noting. The Thief's Story, as the title is quite clear, ये कहानी क्या है, एक चोर की है. Here some description is given in the box. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. एक छोटा लड़का जो है वो अनिल के साथ में दोस्ती करता है, और अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ नौकरी देता है, उसको एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब उसे नौकरी देता है. Does the boy betray his trust? क्या ये जो छोटा लड़का है, क्या उसके ट्रस्ट, उसका जो विश्वास होता है, जो उसने उस पर ट्रस्ट किया, उसको वो तोड़ देता है, या क्या करता है, इसको हम स्टोरी पढ़ने के बाद जानते हैं. रीड एंड फाइंड आउट. 3 questions आर गिवन बिफोर द स्टोरी टू जनरेट द इंटरेस्ट इन यू. हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई कौन है, आई किसको रेफ़र करता है. वट इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, और अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब है यहाँ पर. What does he get from अनिल in return for his work? और अनिल के यहाँ काम करके उसे बदले में क्या मिलता है.
तो स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर कि किसी भी स्टोरी में ऑथर और नरेटर दोनों एक अलग अलग होते हैं, कभी एक भी होते हैं, लेकिन इस स्टोरी में ऑथर रस्किन बॉन्ड है और जो नरेटर है वो एक थीफ है। तो नरेटर मीन्स क्या है, जो अपनी आप बीती को सुना रहा है आपको, वो नरेटर होता है, और यहाँ पे नरेटर एक थीफ है जो अपनी स्टोरी को बता रहा है। लेट्स रीड द स्टोरी। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here, the narrator is telling us that he was only 15, कि वो जो है सिर्फ 15 साल का था। I was still a thief when I met Anil, और वो तब तक क्या था, वो चोर था जब वो अनिल से मिला। तो यहाँ पे स्टोरी की जो जो स्टोरी शुरुआत हुई है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है जहाँ पर नरेटर एक आदमी से मिलता है, जो थीफ है वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम क्या है, अनिल है। तो द स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी मीट, अनिल एंड द थीफ, जहाँ पर दो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एक का नाम अनिल होता है और दूसरा थीफ होता है। द थीफ इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और जो थीफ है वो इस स्टोरी का नरेटर है। तो थीफ यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन देते हुए बताता है कि वो अभी भी मतलब ही वॉज प्रेटी गुड एट स्टीलिंग, वो जो है चोरी करने में अभी बहुत माहिर था। व्हेन ही मेट अनिल, जब वो अनिल को मिला। एंड ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या था, सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो यहाँ पे क्या है कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड, दैट मीन्स क्या था कि वो जो है काफ़ी अच्छा था चोरी करने में। तो फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल इन हैंड। तो वो किस चीज़ में सक्सेसफुल था, वो चोरी करने में सक्सेसफुल था। ही वॉज सक्सेसफुल इन थेफ्ट, इन स्टीलिंग द थिंग्स, है ना, चोरी करने में वो सक्सेसफुल था। तो अभी जब वो 15 साल का था तो 15 साल की उम्र में वो बहुत ही वो सक्सेसफुल था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और अनिल जो स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम, जब थीफ उसके पास गया। अनिल वॉज टॉल, अनिल क्या था, ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। अ टॉल, लंबा था। लीन फेलो, दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो दिखने में काफ़ी इजी गोइंग लग रहा था। इजी गोइंग मीन्स क्या होता था कि वो काफ़ी ही हैड नो वर्ल्ड नॉलेज, उसके पास वर्ल्ड का नॉलेज नहीं था, बहुत चालाक चतुर नहीं दिख रहा था, वो बहुत सीधा दिखाई दे रहा था, इजी गोइंग पर्सन था। एंड काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़। अब यहाँ पे पर्पज़ क्या है, यहाँ पे थीफ का पर्पज़ है चोरी करना। तो चोरी करने के लिए, है ना, मीन्स फॉर दैट थीफ ही वॉज अ एनफ काइंड, वो काफ़ी दयालु था, काफ़ी जो है साधारण इंसान था। तो जिसमें वो अपने पर्पज़ को पूरा कर सकता था, जो उसका पर्पज़ था चोरी करना, वो चोरी को आसानी से कर सकता था। उसको अनिल को देखने के बाद ऐसा लगा। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late. अब इसको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी थी, because he had spotted इन द क्राउड। अब वहाँ पे रेसलिंग मैच चल रहा था तो काफ़ी लोग रहे होंगे, लेकिन उस मैच में उसने अनिल को स्पॉट किया, और अनिल जो है उसको अपने पर्पज़ के लिए काफ़ी सही लगा, और उसने कहा कि उसको जो है अब इस जो उसको भाग्य से एक ऐसा इंसान दिखाई दे दिया है, तो उसमें अब उसको लेट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जो है उसको अप्रोच करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। तो वो बिल्कुल लेट नहीं किया। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस वो जीत लेगा, वो उसके भरोसे को जीत लेगा। अब वो क्या करता है कि जाता है अनिल के पास और यहाँ बताता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड, और फिर वो अनिल से कहता है कि तुम थोड़ा सा रेसलर जैसे दिखते हो, मतलब तुम अपने आप में ही एक रेसलर जैसे दिखते हो, पहलवान जैसे दिखाई देते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले अभी इसी पैराग्राफ में अनिल का डिस्क्रिप्शन बताया गया कि ही वॉज 25, वो 25 था, टॉल था और लीन था, दुबला पतला था। लेकिन अभी उसकी फ्लैटरी करने के लिए, उसकी चापलूसी करने के लिए चोर जो है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो खुद ही रेसलर जैसे दिखाई देते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये मानता है, ये थीफ ये मानता है कि अगर हम किसी की चापलूसी करें, अगर किसी को हम फॉल्स प्रेज करें,
फ्लैटरी मीन्स क्या होता है, फॉल्स प्रेज। अगर आप किसी को फॉल्सली प्रेज करते हैं तो शायद वहाँ पर वो आदमी जो है बहुत जल्दी आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि सभी को जो है प्रेज अच्छे लगते हैं। तो उसने सोचा कि अगर थोड़ी सी वो प्रेज करता है तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी उसका फ्रेंड बन जाएगा, इसलिए वो उसकी क्या करता है, फ्लैटरी करता है और कहता है कि आप खुद ही जो है एक रेसलर जैसे दिखाई देते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो वहाँ पे अनिल ने रिप्लाई किया कि हाँ तुम भी दिखते हो। अब अनिल को पता चल गया कि वो ऐसा तो है नहीं, वो थिन है, उसको मालूम है अपनी बॉडी फिजिक। तो उसको पता चल गया कि ही इज़ फ्लैटरिंग हिम, वो उसको फ्लैटरिंग कर रहा है। तभी उसने कहा कि तुम भी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और जब उसने चोर को ऐसा बोला तो चोर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्या हुआ, डगमगा गया। वो थोड़ा सा जो है डिमोरलाइज हुआ कि क्योंकि वो उस समय क्या था, बल्कि वो दुबला था, वो बल्कि ही वॉज रादर थिन, वो बल्कि पतला था। और इससे वो थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है जब उसने कहा कि तुम भी रेसलर जैसे दिखाई देते हो। तो उस थोड़ी देर के लिए वो जो है फॉर अ मोमेंट वो जो है डिमोरलाइज हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। और लेकिन फिर बाद में, क्योंकि उसे वो गुस्सा तो दिखा नहीं सकता था, अब उसे फ्रेंडशिप करनी थी अनिल से, तो उसने बहुत ही मॉडेस्टली, बहुत ही पोलाइट वे में कहा कि आई डू रेसल अ बिट। उसने कहा कि हाँ वो ज़रूर रेसलिंग थोड़ी बहुत करता है। व्हाट्स योर नेम। और फिर अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। तब चोर ने बताया कि हरी सिंह। आई लाइड। लाइड मीन्स क्या है, उसने झूठ बोला। उसने जो है अनिल से झूठ बोला। अब झूठ क्यों बोला, यहाँ पर वो रीज़न बता रहा है आगे। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। चोर जो है वो बताता है कि वो हर महीने जो है अपना एक नया नाम रख लेता है, मतलब एक फॉल्स नेम अपना वो हमेशा चेंज कर लेता है, अपना नेम को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है और अपना फॉल्स नेम वो रखता रहता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और ये जो नया नाम रखता है, इससे क्या होता है कि वो पुलिस से जो है वो पुलिस से बचता रहता है, और उसके जो एक्स एम्प्लॉयर्स हैं जो उसको पहले नौकरी दिए रहते हैं उनसे वो स्केप करता है, उनसे वो बच जाता है। तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि ये जहाँ भी जाता है वहाँ पर चोरी करता है, लोगों को धोखा देता है, तो इसके पीछे पुलिस जो है पीछे पड़ी रहती है। और ये क्या करता है कि अपना हर बार नाम बदल लेता है, और उसके वजह से इसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके एक्स एम्प्लॉयर्स हैं वो इसको नहीं पकड़ पाते, और पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पाती है, इसीलिए अपने नेम को चेंज करता रहता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने फिर थोड़ी सी बातचीत की अबाउट दोज रेसलर्स हु वर फाइटिंग, जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। तब वो रेसलर्स के बारे में बात करने लगता है अनिल, क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्या एक रेसलिंग मैच देखते रहते हैं। तो अनिल जो है उनकी वेल ऑयल्ड रेसलर, वेल ऑयल्ड मीन्स क्या होता है कि जो रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, वो जब रेसलिंग करते हैं तो अपने बॉडी में ऑयल लगाते हैं। और ऑयल क्या करता है कि एक फ्रिक्शन को कम करता है, बॉडी में ग्रिपिंग नहीं बनाता है। तो जब इसीलिए जो है दोनों जो रेसलर्स होते हैं वो अपने बॉडी में ऑयल लगाते हैं जिससे ग्रिपिंग ना बनने पाए। तो इस वजह से वो उनकी बॉडी क्या थी, दैट वाज वेल ऑयल्ड, काफ़ी ऑयल्ड थी। एंड दे वर ग्रंटिंग, और वो क्या कर रहे थे, आपस में जो है खूब जोर लगा रहे थे, दम लगा रहे थे। और वो ग्रंटिंग मतलब उसमें वो एकदम आवाज़ निकाल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे एक दूसरे को हराने में। एंड दे वर लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और उठा के पटक रहे थे एक दूसरे को। तो इस तरह से वहाँ पे चल रहा था। तो इस सीन के अबाउट में जो है अनिल बात करता है। आई डिड नॉट हैव मच टू से। अब इस चोर को तो बहुत कुछ कहने को था नहीं, तो ये कुछ और ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। अनिल वॉकड अवे। अब बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई तो अनिल वहाँ से चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और ये भी उसके पीछे पीछे चल दिया, उसके पीछे उसको फॉलो अप करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा, फिर से उसने बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जब उसने कहा कि अरे, जब हेलो करके उसने पूछा कि उसे वो चेज क्यों कर रहा है, उसे फॉलो अप क्यों कर रहा है, तब इसने क्या किया, बहुत ही अपीलिंग स्माइल, बहुत ही जो है एक ऐसी स्माइल दी जिससे जो है, अपीलिंग स्माइल मीन्स क्या होता है कि जैसे एक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो बहुत ही आकर्षक इसने मुस्कुराहट दी अनिल को। एंड इसने आगे बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। फिर अनिल कहता है कि बट ही इज़ नॉट एबल टू पे हिम, लेकिन वो उसको कुछ पैसे, कोई भी पैसे नहीं दे सकता है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और मिसजज्ड मीन्स क्या होता है कि फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन
और कंक्लूजन अबाउट। तो फॉर मीन्स क्या होता है कि किसी के लिए एक रॉन्ग ओपिनियन बनाना, या जो है कोई कंक्लूजन, एक गलत कंक्लूजन ले लेना किसी के लिए। तो यहाँ पे उसको मीन्स उसने थोड़े समय के लिए सोचा कि शायद उसने मिसजज कर लिया इस आदमी को, है ना। उसने सोचा कि जो है अनिल उसके पर्पज़ के लिए ठीक है, लेकिन जब वो कहता है कि लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, ही इज़ नॉट एबल टू पे हिम, वो उसको पे नहीं कर सकता है, जॉब पे नहीं रख सकता है, तो उसको एक मिनट के लिए लगता है कि जैसे उसने मिसजज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तब इसने आगे क्वेश्चन किया कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तब उसने पूछा कि कैन यू कुक, तब अनिल ने पूछा कि क्या तुम बना सकते हो, तुम्हें बनाना आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर चोर ने यहाँ पर फिर से झूठ बोला, उसने कहा कि हाँ वो खाना बना सकता है। तब अनिल ने आगे कहा कि इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तब जो है अनिल ने कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet stop and told me I could sleep on the balcony। और तब फिर यहाँ पे क्या है कि अनिल जो है अपने घर पर ले जाता है, और घर की लोकेशन क्या बताई जाती है कि वो जमुना स्वीट शॉप है, एक जमुना स्वीट शॉप है, उसके ऊपर जो है उसका घर है। और वो चोर को जो है, हरी सिंह को जो है कहता है कि वो बालकनी में जो है सो सकता है, बालकनी में रुक सकता है, वहाँ सोने के लिए बालकनी को यूज़ कर सकता है, और वहाँ पे वो अपने घर ले जाता है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू आई स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो टेरिबल मीन्स क्या होता है कि एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब होना। तो अब यहाँ पे क्या है कि उस रात जब इसने खाना बनाया तो वो इतना ज़्यादा बेकार था कि अनिल को जो है उस खाने को स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने कहा कि उसने उसको जाने के लिए बोला कि अब वो यहाँ से चला जाए। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन ये क्या हुआ, ये वहीं उसके आसपास था, मतलब ये गया नहीं। ही वॉज हंग अराउंड मीन्स ही वॉज लिंगरिंग अबाउट हिम, वो उसके चारों तरफ ही था, मतलब दूर नहीं गया, उसके आसपास ही खड़ा हुआ था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वो क्या कर रहा था, बहुत ही आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था हंसने से, मतलब जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था तो अनिल अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से, उसको भी उसको देख करके हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। और फिर बाद में क्या हुआ कि अनिल ने जो है उसको जो है आकर के पैट किया। पैट मीन्स क्या होता है कि सर पर जो है एक हल्का, एक जेंटल जो है पुश देना। तो जब उसने एक बहुत ही आकर्षक ढंग से स्माइल किया तो अनिल भी हंसने लगा उसको देख करके। और फिर कुछ समय बाद अनिल आया और उसने हरी के हेड को जो है पैट किया, उसने बहुत एक जेंटल टच दे करके उसको ऐसे एक स्ट्रोक दिया। एंड टोल्ड हिम, और उसने कहा कि जो है ही वुड टीच हिम टू कुक, और वो उसको खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I know that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो यहाँ पे आगे फिर जो है अनिल उसको ये भी कहता है कि he will teach him that how to write his name. वो उसको सिखाएगा कि कैसे नाम लिखा जाता है। and he will also टीच हिम, वो उसको पढ़ना भी सिखाएगा, नंबर को ऐड करना भी सिखाएगा। हरी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट अनिल हैड प्लान्ड, और इसको जब जान के मतलब जब हरी को ये पता चला तो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, ही वॉज वेरी थैंकफुल, जो अनिल का प्लान था उसकी योजना को देख करके वो बहुत खुश हुआ। एज ही न्यू दैट ही मीन्स देयर वुड बी नो लिमिट टू हिज वर्क वंस ही न्यू हाउ टू राइट, और जब उसे लिखना और पढ़ना आ जाएगा तब हरी को जो है कोई जो है किसी भी जॉब की फिर उसे कमी नहीं होगी, वो कहीं भी जो है फिर जॉब कर पाएगा। इस ऐसा सोच करके हरी को बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना क्या था, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और ये क्या करता था, दिन की शुरुआत चाय बनाने से करता था। चाय बनाने के बाद वो डेली सप्लाई मीन्स क्या होता है, जो डेली नीड्स की चीज़ें होती थी उसको खरीदने के लिए जाता था, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट, और वहाँ पर अक्सर वो कुछ प्रॉफिट कमा लेता था। क्या,
अबाउट अ रुपी अ डे। एक दिन में जब वो शॉपिंग के लिए जाता था, उसके डेली यूज़ के सामान को ख़रीदने के लिए जाता था, तब वो 1 रुपये उसमें से कमा लिया करता था। तो चोर है, चोर की हैबिट तो जाती नहीं है, वो क्या करेगा, जब भी जाएगा तो चोरी करने की कोशिश करेगा। तो जब वो घर के सामान को लेने जाया करता था तो उसमें से 1 रुपये वो चुरा लिया करता था। हर दिन जो है वो 1 रुपी का प्रॉफिट अपना कर लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और आई थिंक इसको, चोर को लगता था कि ही न्यू, मतलब अनिल को ये बात पता थी, चोर ये समझता था कि अनिल इस बात को जानता था, बट ही मेड अ लिटिल मनी दिस वे, लेकिन वो इस तरह से थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, अर्न कर लेता था, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन अनिल जो है ऐसा लगता था कि वो उसकी इस चीज़ को माइंड नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा मन पर नहीं लेता है, उसके ऊपर नाराज़ नहीं होता है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। By fits and starts, fits and starts means not working on something consistently, मतलब किसी चीज़ पर लगातार काम ना करते रहना। तो अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है वो कभी, मतलब उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, वो ऐसे ही मतलब कभी कभार उसको पैसे मिल जाया करते थे, तो उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, और ना ही कोई वो कंसिस्टेंटली कोई वर्क करता था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो रेगुलर कोई जॉब करता है, तो उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, वो कभी 1 वीक के लिए बोरो करता था, उधार लिया करता था, लेंड द नेक्स्ट, और फिर दूसरी वीक में जो है वो लेंड, मतलब फिर उधार दिया करता था, लोगों से उधार लेता था, फिर जो है उनको देता था। तो इस तरह से वो उसकी जो है लाइफ स्टाइल थी, उसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम ही रोड फॉर मैगजीन्स, अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग। सो अ क्यूअर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज और ऑड, और लैंड मीन्स क्या होता है कि ग्रांट टू समवन द यूज ऑफ समथिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल बी रिटर्नड। तो वो कुछ पैसों को किसी दूसरों को यूज़ के लिए दिया करता था, और फिर उसको कुछ समय के बाद उनसे ले लिया करता था, तो इस तरह से वो काम किया करता था। और क्यूअर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज या ऑड, मतलब बहुत ही अजीब। तो यहाँ पे नरेटर ये बताता है, जो थीफ नरेटर है वो ये बताता है कि अनिल यूज टू बी वरीड अबाउट हिज पे चेक्स। अनिल जो है वो चेक के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहता था, ऑल द टाइम, हमेशा। लेकिन जैसे ही उसको चेक रिसीव होता था, वो क्या था, ही वुड गो आउट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और खूब जो है इन्जॉय करता था। तो नरेटर यहाँ पे ये सोचता है कि दैट ही यूज़ टू राइट फॉर मैगजीन्स, उसको ये लगता है कि शायद ये मैगजीन्स लिखा करता है, जो अनिल है वो मैगजीन लिखता है। द नरेटर ऑल्सो थिंक इट टू बी स्ट्रेंज वे टू मेक अ मनी, और इसको वो बहुत ही अजीब ढंग समझता है कि कैसे, मतलब किस तरह से वो पैसे कमाता है, इसको बहुत ही अजीब लगता है कि वो उसे मतलब रेगुलर इनकम नहीं मिलती है, बीच बीच में मिलती है, तो ये उसको बहुत अजीब लगता है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. और एक दिन क्या होता है कि सडनली वन इवनिंग अनिल केम होम, अनिल जो है घर आता है विद सम मनी, कुछ पैसों के साथ में, एंड टोल्ड हरी, वो हरी को बताता है कि दैट ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने जो है पब्लिशर को अपनी एक बुक जो है सेल की है। और बिफोर गोइंग टू बेड, और जब वो सोने से पहले जब वो जाता है तो अनिल क्या करता है कि मैट्रेस के नीचे, जो गद्दा रहता है जहाँ पर वो सोता है, उसके नीचे अपने उस मनी को जो है वो रख देता है। एंड इट वॉज सीन बाई हरी, हरी जो थीफ है उसको वो देख लेता है, पुटिंग द मनी अंडर द मैट्रेस, कि वो जो है पैसों को जो है मैट्रेस के नीचे रख रहा है, तब हरी जो है देख लेता है। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, and apart from cheating on the shopping, hadn't done any in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो इस तरह से क्या था कि यहाँ पर हरी ने ये सोचा कि वो लगभग उसे 1 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है यहाँ पर अनिल के साथ में रहते हुए, और वो सिर्फ क्या करता है कि ही हैड नॉट चीटेड हिम अपार्ट फ्रॉम द 1 रुपी दैट ही यूज़ टू टेक आउट डेली फ्रॉम शॉपिंग। तो वो सिर्फ क्या करता है, एक छोटी सी चीटिंग कर पाता है 1 रुपये की, जो वो शॉपिंग के लिए जाता है तो वही 1 रुपये वो चुरा पाता है, और बाकी जो उसका लाइन ऑफ वर्क है, लाइन ऑफ वर्क क्या है, स्टीलिंग और
थेफ्ट जो है उसका ये लाइन ऑफ वर्क है। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसे मतलब इतना दिन हो गया लेकिन उसने कोई भी स्टीलिंग नहीं की, ऑल्दो ही हैड एवरी चांस टू स्टील, क्योंकि उसके पास पूरा चांस था अनिल को स्टील करने का, बिकॉज अनिल हैड गिवन हिम द की टू हिज रूम, अनिल ने उसको अपने घर की चाबी दी हुई थी, एज वेल एज एंड ही कुड कम एंड गो वेयर एवर ही विज्ड, और हरी जो है बहुत आसानी से जहाँ भी जाना चाहे वो बहुत आसानी से जा सकता था, जितनी देर चाहे उतना देर घूम सकता था। अनिल ने उसको कोई भी जो है वहाँ पर पाबंदी नहीं लगाई थी, कोई भी वहाँ पर उसने ऑब्स्ट्रक्शंस रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हुए थे। हरी हैड बीन ट्रस्टेड अपॉन बाई अनिल जो है उसको हरी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, एंड हरी हैड नॉट बीन ट्रस्टेड अपॉन बाई एनी वन एल्स इन हिज लाइफ, और इतना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता था कि इतना ज़्यादा उसकी मतलब पूरी लाइफ में उसके ऊपर कोई जो है नहीं करता था। आई हैड एवर मेट मीन्स क्या होता है कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया था जितना कि अनिल उस पर करता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही एक रीज़न था जो अनिल उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करता था, यही एक रीज़न था कि वो उसको रॉब नहीं कर पा रहा था, उसके यहाँ वो चोरी नहीं कर पा रहा था। दिस वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज स्टॉपिंग हरी फ्रॉम स्टीलिंग, एज हरी थॉट it was easy to rob a greedy man because he has the capability of the money to get robbed, as he knows about what he has lost. But for a careless man like Anil, there was no use to steal, as they sometimes don't even come to know that they have been robbed. तो अनिल को रॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी भी ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत ही आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रॉब होने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा होता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो केयरलेस है, जो अपने मनी को कंसीडर ही नहीं करता है, उसको रॉब करना बहुत ही कठिन है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और क्योंकि जो है ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जो केयरलेस होते हैं, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पैसों को इधर उधर फेंक देते हैं, उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को रॉब, अगर उनके कोई चीज़ चोरी भी हो जाता है तो उनको कोई चीज़ बुरा नहीं लगता है, उनको वो परेशान नहीं होते हैं, वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो मतलब एकदम कंटेंट होकर के घर में ही रहते हैं, उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर जो चोर है उसको जो है चोरी करने का मज़ा नहीं मिलता, क्योंकि चोर को चोरी करने का मज़ा तब मिलता है जब वो देखता है कि चोरी के बाद जिसके सामान को उसने चुराया है वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उसकी परेशानी को देख करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हरी जो है वो उसको जो है इंटरेस्ट, अगर वो अनिल की कोई भी चीज़ों को रॉब करेगा तो उसको इस वजह से इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि अनिल उस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा, और इससे उसका जो है जो चोरी करने का मज़ा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अनिल कहता है कि उसमें कोई फ़न नहीं आएगा उसको रॉब करने में। इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ, और यहाँ पर इस बार जो है वो कहता है कि अब उसे अपना जो रियल वर्क है, जो चोरी उसका रियल वर्क है, उसको अब ये काम का अंजाम देना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, इसने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, नहीं तो वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, वो फिर चोरी करना भूल जाएगा। तो इसलिए जो है वो अपनी जो हैबिट है उसको वो आउट ऑफ यूज़ नहीं होने देना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि उसे जो एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, जो चोरी करने की उसकी आदत है, वो उसे कंटिन्यू रखना है। इसलिए वो कहता है कि इस बार जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और उसने देखा भी है कि उसके पास जो है नोट के बंडल हैं, तो उसको देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और यहाँ पर उसके पास एक लॉजिक और भी आता है कि अगर वो मतलब अगर वो नहीं चुराएगा, ही हैड नॉट रॉब्ड दिस मीन्स दिस टाइम, अगर वो इस समय अगर रॉब नहीं करता है अनिल को, तो वो क्या होगा, अनिल जो है इस पैसे को ले जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में उस मनी का पूरा वेस्ट कर देगा और उसको जो है एंजॉय करेगा वो। इसलिए जो है वो, और अनिल उसको कुछ देता भी नहीं, उसको कुछ पे भी नहीं करता है, और फालतू में ये पैसे क्या होंगे उसके फ्रेंड्स के साथ में इंजॉयमेंट में वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वो एक लॉजिक अपने अंदर एक वो और भी एक रीज़न ढूंढता है चोरी करने का, कि वैसे भी अनिल जो है इस मनी को वेस्ट कर देगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और उसको वो कुछ पे भी नहीं करता है, तो इसलिए जो है पैसा चुराना उसके लिए नेसेसरी है, उसके लिए जो है राइट है, मतलब एक सही है पैसे को चुराना। दिस वे हरी सिंह जस्टिफाई हिमसेल्फ, कि उसे वो अनिल कोई पैसे भी नहीं देता है और आज उसके पास पैसा है तो वो कल जा कर के इस पैसों को वेस्ट करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इससे बेहतर है कि वो उसके उस पैसे को वो चुरा लें।
Student, today we'll stop this video here only, and in the next video we'll read that how Hari Singh steal Anil's money, अनिल के पैसे को कैसे वो चुराता है और उसके बाद वो उस पैसे का क्या करता है। आगे की स्टोरी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।